हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग ऐसे पॉइंट पर डिस्कस आपके साथ करेंगे जिसकी ज़रूरत सभी 10th पास स्टूडेंट को है। जीवन में कुछ अच्छा यदि करना है हम लोगों को तो प्लानिंग लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। हम लोग आज उसी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे आपके साथ ताकि हम अपने लाइफ में अच्छी तरह से मूव कर सकें और अपने जीवन का सही आनंद ले सकें। आज मैट्रिक का रिजल्ट निकला है, घर में खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बंट रही है और सभी स्टूडेंट आप लोग सभी हैप्पी मूड में हैं। मन में अलग अलग तरह का ख्वाब उठ रहा है कि जैसे कोरोना ख़त्म होगा, क्लास होगी, हम लोग अपने अपने प्लेस पर जाएंगे, अलग अलग कॉलेज में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन आज आपके दिमाग में उठ रहा होगा और आप सभी हम अच्छी तरह से जान रहे हैं कि रात में सोते समय भी आपके दिमाग में आप कॉलेज लाइफ का सीन याद आता होगा कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब जाएंगे। और भला क्यों नहीं हो, हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री पूरे वर्ल्ड में है जहां आपके जैसे यंग पर्सनालिटी की संख्या सबसे अधिक है। और जिस कंट्री में आपके जैसे यंग पर्सनालिटी की संख्या अधिक हो, एनर्जी अधिक हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहें तो पानी में आग लगा सकते हैं, चाहें तो बालू से तेल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एनर्जी इतनी है कंट्री के पास कि दुनिया का हर एक कार्य, हर एक क्षेत्र में काम करने में हम लोग सक्षम हैं। लेकिन दुर्भाग्य भी है इस कंट्री का कि सब कुछ रहने के बावजूद भी हम वैसे छोटे छोटे कंट्री से टेक्नोलॉजी खरीदते हैं जिसका क्षेत्रफल, पॉपुलेशन हमारे एक स्टेट के बराबर भी नहीं है। आप समझ रहे हैं हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं। इजराइल बहुत छोटा कंट्री है, फिर भी हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के लिए उसी पर डिपेंड करता, उससे कुछ खरीदते हैं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सुख सुविधा के लिए, सामान के लिए हम लोग चाइना पे डिपेंड करते हैं। हमारे पास सब कुछ है, यंग पर्सनालिटी ज़्यादा है, रिसोर्स भी है, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हर एक आवश्यक सामग्री के लिए दूसरे कंट्री पे डिपेंड करते हैं। सवाल तो ये उठेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने एक गाना सुना होगा कि सब कुछ रहते लगता है ऐसा कोई नहीं है मेरा। हमारे पास सब कुछ है फिर भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, और आज पूरा का पूरा हम लोग कुछ ना कुछ सामान के लिए, आवश्यक वस्तुओं के लिए छोटे से बड़े कंट्री दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और इसके पीछे जो रीजन है उसी पॉइंट पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, आज जिस मोड़ पर आप खड़े हैं उतावला है मूव करने के लिए कि किस डायरेक्शन में जाएं, कैसे जाएं, कहाँ जाएं, होनी भी चाहिए। जो जुनून अभी आपके पास है वो आपको होना चाहिए इस समय, और वो आपके पास है। लेकिन किधर जाएं, क्यों जाएं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आपके पास में है। हम आपको जनरल बात से आपको अवगत कराएंगे अभी कि जनरली हम लोग बच्चों से बात करते हैं कि तुम साइंस क्यों पढ़ रहे हो, तो जवाब ये आता है कि हम साइंस इसलिए पढ़ रहे हैं कि भैया बोले हैं साइंस लेना है। दूसरे से बात करो तो वो कहते हैं पापा बोले हैं साइंस लेना है। तीसरे से बात करो तो वो कहते हैं कि सभी दोस्त ने साइंस लिया इसलिए हमने साइंस लिया। मतलब हम क्यों लिया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मेरे पीछे एक रिमोट है जिसके अनुसार हम मूव करते हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है। और अब आप थोड़ा समझे, कितने लोगों से बात किए तो उन्होंने ये भी कहा हमको
क्या आप हमसे क्यों पूछते हैं? मेरे पापा से पूछिए हमने साइंस क्यों लिया, हमको क्या मालूम, हम तो यूँ साइंस बोला हम ले लिए और साइंस पढ़ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जो काम हम करेंगे वो हम अपने मन से नहीं करते हैं, हमको इसके लिए दूसरे पर डिपेंड है। वैसे लोगों से पर डिपेंड हम हो जाते हैं जिसको खुद पता नहीं कि साइंस क्या, आर्ट्स क्या है, कॉमर्स क्या है और किसका क्या फ्यूचर हमारे लाइफ में है। अब हमारे जो शुभ चिंतक हैं जिसके कारण हम आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स लेते हैं, हम उन पर बात करें। उन्होंने भी क्या देखा, देखिए आपका जनरल लाइफ का घटना है जो आज के डेट में हो रहा है। जिस समय हम 10th पास आउट करते हैं, हमारी रिजल्ट पब्लिश होती है, हम काफ़ी खुश होते हैं और हमारा चेहरा इस स्टाइल में रहता है, हम हैप्पी मूड में हैं अभी, और हम यहाँ से पलायन करके इतने सारे डिग्री हैं, बहुत सारा है इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट सब लिखे हैं, ये सारा डिग्री हम लोग ले करके और जब डिग्री हमारी कंप्लीट होती है फिर हम बैक टू पेविलियन आते हैं और उसी लाइन में जनरली खड़े हो जाते हैं जिस लाइन पे हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे अंकल या हमारे सहपाठी पहले से खड़े हैं। उसी लाइन में हम आके खड़े हो जाते हैं और हम हो जाते हैं क्या, बेरोजगार। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% बेरोजगारी है, 10% वैसे छात्र हैं, वैसे स्टूडेंट हैं, यदि टाइगर के मुंह के अंदर में, माउथ के अंदर में भी नौकरी है तो वो हाथ डाल के नौकरी को छीन के बाहर निकाल सकता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे स्टूडेंट की बात कर रहा जो कि गांव से बिलोंग करता है। भारत में अधिकांश हम लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं, शहरी वातावरण में रहने वाले की संख्या कम है। गांव में रहने वाले जितने भी छात्र हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूं जो कि किसी भी सुख सुविधा से लैस नहीं है, फिर भी जुनून है कुछ बड़ा कार्य करने का। बट हम लोग घूम फिर के 80% स्टूडेंट की कहानी यदि हम कहें आपसे तो 80% स्टूडेंट ये सब डिग्री लेने के बाद बैक टू पेविलियन आता है और बेरोजगारी के लाइन में आके खड़ा हो जाता है। और फिर जो चेहरा हमारा आज था, आज से 5-10 वर्ष बाद हमारा चेहरा ऐसा हो जाता है। कभी हम लोगों ने सोचा नहीं कि इसके पीछे सही वजह क्या है। ये लाइफ का कड़वा सच है जिससे आप भाग नहीं सकते। जिस भी गांव में आप चले जाएं, इंजीनियरिंग के छात्र भरा मिलता है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 80% इंजीनियर आज के डेट में बेरोजगार है। 8 से 10 लाख रुपया खर्च करके डिग्री लेता है और फिर आके इसी मोड़ पे खड़ा होता है। थोड़ा सोचो, जिन्होंने अपना मुख्य एनर्जी ये सब डिग्री लेने में इन्वेस्ट किया और फिर इस तरह का फेस बना के बैक टू पेविलियन घर पहुंच गए। कभी सोचो उस गार्जियन पे क्या बिगड़ उस गार्जियन पर कैसा फील होता होगा, कैसा महसूस करता होगा कि जिस उम्मीद के साथ बच्चे को हमने बाहर पढ़ने के लिए भेजा, आज वहीं पे आके खड़ा है जहाँ की सारी दुनिया पहले से खड़ी है। ये सारे चीज़ जो है ये हमारे समाज का, हमारे लाइफ का कड़वा सच है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा, हम ये नहीं कह रहा कि इसमें से सभी स्टूडेंट का ये स्थिति है। 10% में वैसा दम है, बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में वो जॉब को छीन सकता है, बट उनकी संख्या क्या है, कम है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ठीक है ये सारा चीज़ तो हो रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं, सही बात है, गलत नहीं है। इसके पीछे जिम्मेवार कौन है, कौन सा वजह है जिसके कारण आज हम ऐसा फेस लेके घर से निकलते हैं और 8-10 वर्ष के बाद जब लौटते हैं तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यदि आप हमसे पूछें तो एक ही कारण है बहुत बड़ा,
वो है दिशा विहीन शिक्षा। शिक्षित तो सभी लोग हैं, हम ये कहाँ करें सब शिक्षित नहीं है। इंजीनियरिंग का डिग्री है, बीएड किया हुआ है, बीए है, एमए है, एमएससी, बीएससी, आईएससी करके बैठा हुआ है, शिक्षित तो है, बट डायरेक्शन लेस एजुकेशन है, दिशा विहीन शिक्षा है। जहाँ जिस मोड़ पर अभी आप खड़े हैं, फिर तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कौन क्या करेगा, हम क्या करेंगे। यदि डायरेक्शन गलत हो जाए तो मंजिल नहीं मिल सकती है, और दिशा विहीन शिक्षा के कारण आज हमारा पोजीशन ये है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि 10th के बाद जो डिसीजन हो वो राइट वे में हो, सही दिशा में हम मूव करें, ताकि सही समय पर सही चीज़ हमको मिले, और जिस मूड से हम निकले थे इससे ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर के हम घर लौटें, तभी हमारा परिवार, हमारा समाज खुशी रहेगा और खुशी का माहौल रहेगा। जब परिवार डेवलप करेगा तो समाज डेवलप होगा, और समाज डेवलप होगा तो देश डेवलप होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही दिशा में मूव करना। सही दिशा में मूव करने का मतलब क्या है कि ये जरूर होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। हमने आर्ट्स लिया तो क्यों लिया, हम साइंस लिया तो उसके पीछे रीजन क्या है, ये हमको मालूम होना चाहिए, ना तो उसी गाना की तरह गाना गाना पड़ेगा। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। तो उस मुसाफिर की तरह जर्नी करेंगे, ना घर है ना ठिकाना है, बट चल तो रहा है, चल तो ये सब भी रहा है, बट कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ रुकना है, ये पता उसको नहीं है। इसलिए ये जरूरी है कि सही दिशा में मूव करना। अब सबसे बड़ी समस्या होगी कि सर बात सही है, हम लोग 10th पास आउट किए, अभी बहुत उम्मीद अंदर में है, बट कौन सा दिशा सही होगा ये हम कैसे जाने। उनसे हम बात करेंगे आपसे अभी कि सही वक्त पर सही दिशा में सही कदम जो उठा लिया, संसार में कोई रोक नहीं सकता उसको मंजिल पाकर तक पहुंचने से, और वो व्यक्ति जो चाहेगा वह हो सकता है। चलिए अच्छी बात है कि सही वक्त अभी आपके पास है, पूरा वक्त अभी आपके पास, सही वक्त पर सही दिशा में, दिशा के लिए काउंसलर की जरूरत होगी या वैसे गार्जियन का जरूरत होगी जो आपको सही दिशा दे सके, उनसे कांटेक्ट करना है। और सही कदम उठाना, कदम तो आप उठाने के लिए तैयार हैं सर, जो बोलिए हम करने के लिए तैयार हैं। सही कदम उठाने के लिए आप तैयार हैं, सही समय भी अभी आपके पास है, बट सही दिशा मिल जाए तो दावे के साथ कहेंगे कोई आपको रोक नहीं सकता है। और सही दिशा का ज्ञान कब होगा, जब सही गोल होगा, सही आपका एम होगा। हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। अब सोचो जरा सा, मान लो कि हमको भागलपुर जाना है, तो भागलपुर जाना ये हमारा लक्ष्य हो गया कि भागलपुर जाना है। अब कैसे जाना है वो तो आप चले जाएंगे, बहुत रास्ता है। पब्लिक के दिमाग में बैठा था कि हमको दिल्ली से घर आना है, गाड़ी बंद हो गई, फ्लाइट बंद, चलना सब कुछ बंद, बट दिमाग में सेट था कि हमको दिल्ली से बिहार आना है। और जब लक्ष्य मालूम हो तो उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता है, और दिल्ली से पैदल व्यक्ति बिहार पहुंच गया, अदर स्टेट चला गया, ठेला चला के दिल्ली से आ गया बिहार, साइकिल चला के आ गया, क्योंकि लक्ष्य मालूम था। और लक्ष्य नहीं मालूम रहता कि कहाँ जाना है तो जा रहे हैं, और जब थकेंगे तो फिर बैक तो कहाँ, पवेलियन, फिर इसी मोड़ पे हम आ जाएंगे। इसलिए एक हमारा लक्ष्य होनी चाहिए
कि हम साइंस पढ़ते तो क्यों पढ़ते हैं, हम आर्ट्स पढ़ रहे तो क्यों पढ़ रहे हैं, या कॉमर्स लेना हम क्यों चाहते हैं। सही वजह मालूम हो, सही डायरेक्शन मालूम हो जाए तो मूव करने की एनर्जी आपके पास है। तो हम आज आपको ये बताना चाहेंगे, कभी आप जिस मोड़ पर हैं यहाँ से अब हम आगे बढ़ें तो हम क्या करें, हम कौन सा टॉपिक, कौन सा कोर्स में प्रवेश करें जिससे कि हमारा सही समय पर लक्ष्य प्राप्त हो सके। तो मैट्रिक के बाद सामान्यतः हम क्या करते हैं, या तो आईएससी में एडमिशन लेते हैं, या तो आईए में लेंगे एडमिशन, या कॉमर्स करेंगे, या हम आईटीआई करते हैं, पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में जाते हैं। ये सब जनरल क्षेत्र है, बेसिकली स्टूडेंट जाना चाहता है। लेकिन अब सवाल है कि इसमें से कौन हमारे लिए अति आवश्यक है। तो हमको मैट्रिक में ये टारगेट फिक्स करना है कि किस दिशा में हमको जाना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले यदि आप हमारी बात माने तो हम आपको कहेंगे कि दुनिया का किसी भी जॉब को पाना है तो आपको दो तरह का डिसीजन लेना चाहिए। कौन कौन सा डिसीजन, तो सबसे पहला बात कि वैसे छात्र जो मैट्रिक पास कर गए हैं लेकिन 8, 9 और 10 में साइंस बहुत अच्छा से स्टडी किए हैं, समझ समझ के पढ़े हैं, यानी कि रट्टा मार के पास कर गए फर्स्ट डिवीजन, जी नहीं। हम 8, 9, 10 में सर बहुत अच्छी बारीकी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का स्टडी किए हैं। 1 नंबर में आप आ गए, सपोज आपने अच्छा से पढ़ा है और आप चाहते हैं कि हम टेक्निकल में नहीं जाएं, हमको नॉन टेक्निकल में जाना है। टेक्निकल का मतलब डॉक्टर इंजीनियर से है बेसिकली। तो यदि हम डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं चाहते हैं, हमको उसके अलावा दूसरे सेक्टर में जाना है, तो वैसे स्टूडेंट को आर्ट्स पढ़ना चाहिए। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो 8, 9, 10 में अच्छी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का स्टडी नहीं किया, उन्होंने क्या किया, रट्टा मार के पास कर गया, फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट है, कॉलेज स्कूल में हम टॉपर हैं सर, अच्छी बात है, बट बेसिक कंसेप्ट टॉपिक का उसको नहीं है। ऐसे छात्रों की संख्या मेरे हिसाब से 80% है। 80% स्टूडेंट है जिसके साथ ये 8, 9, 10 में विज्ञान को ठीक से नहीं पढ़ने की समस्या है। बट वो स्टूडेंट चाहते हैं, तो विज्ञान कमजोर है, रट्टा मार के हम पास तो कर गए, बट हम चाहते हैं कि टेक्निकल में जाएं, हमको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो वैसे छात्र को 100% साइंस ही पढ़ना चाहिए। और वैसे छात्र जिसका 8, 9, 10 में विज्ञान कमजोर है और वो नॉन टेक्निकल में जाना चाहता है, डॉक्टर नहीं बनना सर, इंजीनियर नहीं बनना है, लेकिन 8, 9, 10 में विज्ञान को ठीक से स्टडी नहीं किया, तो वैसे स्टूडेंट को भी जो कि नॉन टेक्निकल में जाना चाहता है, वैसे स्टूडेंट को भी इंटर में साइंस ही पढ़ना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। अब सवाल हुआ कि सर साइंस क्यों पढ़ें, आर्ट्स में आपको क्या दिक्कत है, हमको डॉक्टर नहीं बनना है, हम इंजीनियर बनना नहीं चाहते, तो हम आर्ट्स क्यों नहीं पढ़ें, साइंस पढ़ें। अच्छी बात है, क्वेश्चन आपका जायज है, उसका जवाब है हमारे पास। दुनिया में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है भाई साहब जिसमें कि जनरल साइंस का क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब जनरल साइंस का क्वेश्चन का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो से क्वेश्चन रहेगा, चाहे आपको आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, ग्रुप डी में जाना है, रेलवे, बैंकिंग, बीपीएससी, यूपीएससी, सिविल, किसी भी एग्जाम में चले जाओ, आप क्वेश्चन उल्टा के देखो, उसमें 15 से 20% क्वेश्चन जीएस का भी रहता है। तो एक आर्ट्स का स्टूडेंट जिसका 8, 9, 10 में विज्ञान कमजोर है, छोटा से छोटा क्वेश्चन जिसको विज्ञान वाला हवा में उड़ाता है,
को नालायक गलती करके आता है। आपको हम जनरल एग्जाम्पल देंगे। सपोज एग्जाम में आया ग्रुप डी में कि पोटासियम का संकेत क्या है। विज्ञान के छात्र को पोटासियम बोलोगे सेकंड में के में टिक लगा देगा वह। बट वैसे छात्रों से हम मिले हैं जिन्होंने कहा सर पोटासियम का संकेत तो पी होगा ना। बोले नालायक पी नहीं होगा, के होगा। बोले नहीं सर पोटासियम पी से शुरू होता है। हम बोले ऐसा नहीं होता, इसका के संकेत होगा। तो छोटा क्वेश्चन गलती करके आ गया और कंपटीशन में एक क्वेश्चन में आप अंदर और एक क्वेश्चन में कंपटीशन से बाहर। तो जनरल साइंस के क्वेश्चन भी सही होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पूछता है, साइंस वाला खटाक से निकाल देगा, आर्ट्स वाला फंसता है, उसमें गलती करके आ जाता है। और साइंस वाला बाबर हिमायू औरंगजेब का बाप माई कब मरा कब जिया पूरा याद कर लेता है। बट ऑक्सीडेशन नंबर आर्ट्स वाला नहीं निकाल सकता, क्योंकि 8, 9, 10 में तो पढ़ा नहीं। इंटर में भी आर्ट्स ले लिया, उसका साइंस कमजोर है, छोटा मोटा लघुत्तम पूछ दिया, वर्गमूल पूछ दिया, उसमें फंसने लगा। परिणाम होता है कि हम कंपटीशन में बैठते जरूर हैं बट सफल नहीं हो सकते हैं, और परिणाम बैक टू पैवेलियन। तो इन समस्याओं से बचना है तो केवल आर्ट्स सही होने से नहीं होगा, जीके सही होने से नहीं होगा, आपको साइंस पर भी फोकस करना चाहिए। तो आप फिर दिमाग में सेट करेंगे कि साइंस हमको क्यों पढ़ना है। साइंस में भी अब है कि बायो है, मैथ है, और कुछ लोग तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ चारों सब्जेक्ट रखते हैं। तो अब इसमें बायो अच्छा है कि मैथ अच्छा है, तो जहाँ तक अच्छा खराब का सवाल है, अच्छा सब है। संसार में कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं है। आप किसको खराब कहते हैं? क्या आर्ट्स खराब है, कॉमर्स खराब है, बीए डिग्री खराब है? खराब कुछ नहीं है, बशर्ते सही नॉलेज वाला डिग्री हो। आज के डेट में इंजीनियर बेरोजगार है, इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? लगभग 10,000 से ज़्यादा कॉलेज है। अब आप समझिए कि कितना इंजीनियर हर एक साल निकल रहा है, और प्राइवेट कॉलेज में कोई विधि व्यवस्था नहीं रहता, डिग्री मिल जाता है। आप डिग्री लेकर आते हैं कि हमको नौकरी दो, प्राइवेट कंपनी को डिग्री नहीं, तुम्हारा टैलेंट चाहिए।